Good morning, students. Today we are going to start the new chapter in grammar. Okay, that is determiners. आपने छोटे क्लासेस में डिटर्मिनर्स का कुछ पार्ट्स तो सीखा है. ये जो डिटर्मिनर्स इस चैप्टर में आपका डिटेल स्टडी है. ठीक है. जो ये सबसे पहले मैं आपको बता देंगे डिटर्मिनर्स होते क्या है. ठीक है. ये जो डिटर्मिनर्स जो होते हैं वर्ड्स होते हैं विच फंक्शंस लाइक एडजेक्टिव्स जैसे मतलब फंक्शन करते हैं डिटर्मिनर्स. राइट. सो ये जो डिटर्मिनर्स जो हमें क्या होता है कई कैटेगरीज होते हैं. स्पेशली हमारा जो है ना यहाँ पर 4-5 कैटेगरीज 5 कैटेगरीज में आता है. तो इसमें इट कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज वी कैन से. अब मैं एक चीज़ करके आपको बता दें कि कैटेगरी कौन कौन सा है डिटर्मिनर्स की. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट कैटेगरी में क्या क्या आता है. देखो, फर्स्ट कैटेगरी में आता है आर्टिकल्स तो आपने बहुत शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, क्लास फर्स्ट से पढ़ के आ रहे हैं आर्टिकल्स. तो आप जानते हैं आर्टिकल्स क्या क्या होता है. एक तो आर्टिकल्स में आते हैं ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल्स में आता है. ठीक है. सो हम आपको एक एक करके बता दूंगी जो ये आर्टिकल्स जो होते हैं किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं, कैसे कैसे इसको करते हैं. अभी ये आर्टिकल्स में भी ये तो 3 आर्टिकल्स है ए एंड द. इसका जो है इनमें से ए एन है उसे कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. ओके. ए एन को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल एंड हम द है आर्टिकल उसे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल. राइट. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आ गए यहाँ पर, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. ये दोनों आर्टिकल आ गया है. अब तो हम आपको बता देंगे ये जो डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं. अब सबसे पहले हम आपको बता देंगे इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं ए एंड जो होते हैं, तो ये वेयर इट इज़ यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं तो उससे पहले हम यूज़ करते हैं. राइट. बट एट द सेम टाइम जो ये जो होती है वर्ड जो होती है ये वर्ड जो कंसोनेंट साउंड होते हैं उससे पहले यूज़ करते हैं. एंड एट द सेम टाइम एन जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं बिफोर द वोवेल साउंड. केवल ये मत सोचना है वोवेल से पहले जो वोवेल होता है ए ई आई ओ यू, वोवेल से पहले हमें एन यूज़ करना है. वो बहुत छोटे छोटे से आप पढ़ते थे ऐसे करके, बट केवल वोवेल का पहले एन नहीं यूज़ होता है. वोवेल साउंड होता है, वो साउंड देखना पड़ता है, वो साउंड के हिसाब से हमें एन का यूज़ करना पड़ता है. ज़रूरी नहीं है मतलब वोवेल आ गया है आपको एन यूज़ करना है. सपोज फॉर एग्जांपल जैसे ही आप प्रोनाउंस करके देख लेंगे उसमें वोवेल साउंड आते हो तब आपको एन यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल देखिए 1 रुपी नोट, 1 रुपी ONE 1. ओके. ओ जो है हमारा क्या है वो वोवेल में आता है, बट ओ का प्रोनाउंसिएशन आप देख लिए 1 वी से आ रहा है. तो इसका पहले क्या एन यूज़ नहीं होता है, इसके पहले आ यूज़ करेंगे. 1 रुपी नोट, क्योंकि ओ वोवेल होने के नाते हमें पीछे आ यूज़ क्यों किया, क्योंकि वोवेल का साउंड इसमें नहीं आ रहा है. तो उसमें जो है ना वो कंसोनेंट साउंड आ रहा है 1 वी है ना. इस तरीके से यूनिवर्सिटी है वो भी वोवेल से स्टार्ट होता है, बट आ यूनिवर्सिटी या वाई है ना. तो इस तरीके से यूनियन है, यूनिट है, यूरोपियन है, ये सब कुछ हम आ यूज़ करते हैं. राइट. तो हमें ये देखना होता है मतलब वोवेल साउंड हो, नॉट ओनली वोवेल. ओके. वोवेल साउंड हो. जैसे फॉर एग्जांपल ऑनर HONOUR, ऑनर. हम दो एच से स्टार्ट है, एच वोवेल है, वोवेल नहीं है वो कंसोनेंट है. तो बट एन ऑनर बोलते हैं क्योंकि एच यहाँ पर साइलेंट है
ओनर, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? ओनर। ओ से मतलब ओ का साउंड आ रहा है तो हमें ओनर से पहले एन ओनर करते हैं, है ना। आगे सुन, जैसे एमपी, एमपी, एमएलए, तो ये जो सब कुछ होते हैं एमपी एमएलए होते हैं ए से स्टार्ट, तो यहाँ पे एम से होता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन के अनुसार से हमें क्या होना चाहिए, लिखना चाहिए, इसमें एन यूज़ करना चाहिए। आगे समझ में? तो इस तरीके से हमें वो यूज़ करना होता है। ववेल साउंड जो होती है, ववेल साउंड से पहले हमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो फिर इसके अलावा ए और एन जो होते हैं इन नंबर में भी हम क्वांटिटी में भी इन नंबर एंड क्वांटिटी एक्सप्रेशन में भी यूज़ करते हैं। जैसे 4 times a year, half an hour, a quarter of an hour, a day or so, a little, इस तरीके से हम लोग उसी का यूज़ होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग है ना ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होता है, जब मैंने आपसे कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ होता है, बट हम लोग जो ना अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, जैसे वाटर, जैसे मिल्क, वीट, म्यूजिक, ब्रेवरी एंड आयरन, ये जो सब जगह होते हैं ना कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं, इसमें नॉर्मली हम लोग है ना ए और एन तो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो कभी कभी होता है ना वी कैन यूज़ ए और एन इन केस ऑफ पर्टिकुलर नाउन इज यूज इन ए पर्टिकुलर सेंस। सो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताऊंगी आपको, देखो, प्लीज़ गिव मी आ टी, एंड आ टी मीन्स इन द सेंस एट अ कप ऑफ टी। तो जैसे प्लीज़ गिव मी अ वाटर नहीं बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यूज़ करना होता है। प्लीज़ गिव मी अ मिल्क नहीं बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, दैट इज़ करेक्ट, ओके। तो इस तरीके से अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो ए और एन नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करता है, राइट। सो नेक्स्ट इतना ही हमारा यूज़ है, ए और एन का यूज़ इतनी है, दैट इज़ इंडेफिनिट आर्टिकल का, राइट। अभी हम जो है यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल जो है उनका यूज़ेस में आपको बता देंगे। डेफिनेट आर्टिकल्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जो डेफिनेट आर्टिकल है उसको मैंने आपको बताया था, द इज़ नोन एज अ डेफिनेट आर्टिकल। ये जो द जो है हम नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं? नॉर्मली हम यूज़ करते हैं बिफोर काउंटेबल नाउन्स। बिफोर काउंटेबल नाउन्स मीन्स इन द सेंस दैट द सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, है ना। एंड इवन काउंटेबल नाउन्स एंड इवन अनकाउंटेबल नाउन्स में भी यूज़ होता है। जैसे इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई वेयर टू यूज़ इट, जो स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करता है, स्पेसिफाई फॉर अ पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग, ओके। इसमें काउंटेबल और बोथ अनकाउंटेबल में भी यूज़ होता है। ये स्पेसिफाई करते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हमें यूज़ होता है, राइट। अब देखो हम कहाँ कहाँ पे द का यूज़ होता है, मैं आपको ये बता देंगे, वो तो बहुत इम्पोर्टेंटली आपको करना है, ठीक है। सो अब मान लीजिए सबसे नंबर 1 का यूज़ सही होता है कि ए नाउन बिकमिंग ए पर्टिकुलर और डेफिनेट बाय यूजिंग मेंशन फॉर द सेकेंड टाइम। अगर मान लीजिए एक नाउन हम यूज़ करते हैं, वो सेकेंड टाइम में उससे मतलब दोबारा रिपीट करके मेंशन करते हैं, तो तभी हमें वो स्पेसिफिक हो गया है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज ए ट्री इन आवर फील्ड, ओके। देयर वॉज अ ट्री, हमने क्या यूज़ किया? ट्री से पहले अ यूज़ किया। देयर वॉज अ ट्री इन आवर फील्ड, फुल स्टॉप हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम लिखते हैं द ट्री वॉज अमंग ट्री। तो अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूज़ किया है अ ट्री, फुल स्टॉप लिख दिया। इसके बाद सेकेंड सेंटेंस जब शुरू हुआ तो हो गया था, हमने द ट्री यूज़ किया, क्योंकि जो सेकेंड टाइम जब वो ट्री के बारे में जब यूज़ किया है वो स्पेसिफाई हो गया। तो इस तरीके जो स्पेसिफाई करने के लिए हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है।
स्पेसिफाई करने के लिए भी हम द यूज़ करें। तो ये तो स्पेशल हो गया फिर, है ना। सो इस तरीके से नेक्स्ट हम सेकेंड यूज़ होते हैं, इट इज़ यूज्ड अ नाउन बिकमिंग ए पर्टिकुलर बाय रीजन ऑफ हिज पोजीशन और लोकेलिटी। जो कोई नाउन्स है उसका पोजीशन है, उसका लोकेलिटी है। जैसे सुमन इज इन द लॉन, ठीक है, इन सुमन इज इन द लॉन, दैट मीन्स सुमन लॉन में है। द लॉन, स्पेशली द लॉन क्यों किया? ऑब्वियसली जो लॉन है अपना घर का ही लॉन है, ठीक है। वो पर्टिकुलर जगह हो गया, पर्टिकुलर जगह पर जो खड़ी है अपने घर के सामने पर्टिकुलर लॉन में खड़ी है, वो स्पेसिफाई हो गया है, दैट इज वाई उसने द लॉन बताया, ठीक है। और इसके बाद जैसे हम लोग डाइनिंग टेबल वगैरह में बैठते हैं तो हमसे एक दूसरे से कहते हैं कि प्लीज पास द शुगर। हमने द शुगर बोला, शुगर तो वैसे अनकाउंटेबल है, तब वैसे नॉर्मली यूज़ नहीं होते, बट यहाँ पर प्लीज़ पास द शुगर बोला क्योंकि वो शुगर जो है जो टेबल पे रखा हुआ है ना, वो स्पेसिफाई हो गया। उसको स्पेसिफाई करके जो हम बोलते हैं वो तो तब हो गया है द शुगर। ओके, आगे ना क्लियर समझ में आपको, राइट। नेक्स्ट हमारा इसका नेक्स्ट यूज़ ऐसे होते द का यूज़, जैसे ए नाउन मेड डेफिनेट बाय ए फ्रेज और अ क्लोज। जैसे हम बोलते हैं द गर्ल इन ब्लैक ड्रेस इज माई सिस्टर, दैट मीन जो नाउन है उसे स्पेसिफाई करके बोल रहे, दैट मीन वो लड़की जो ब्लैक ड्रेस में खड़ी है, दैट मीन कई सारे लड़कियां होंगी, उनमें से ये गर्ल को पॉइंट आउट कर रहा है जो ब्लैक ड्रेस में है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेसिफाई करके बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम ये जो सिंगुलर नेक्स्ट यूज में आते हैं कि हम कहाँ यूज करते हैं द ए सिंगुलर नाउन रेफरिंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास। जो सिंगुलर नाउन है पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास को मेंशन करने के लिए भी हम यूज करते हैं द, दैट मीन्स द लायन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। द लायन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे, दैट मीन बीस्ट में से बीस्ट है, दैट मीन एनिमल्स की ग्रुप हो गया ना, तो उसमें से लायन, उनमें से लायन, तो क्लास हो गया ना एक, तो ये हो गया। तो इसके बाद जो हम यूज़ करते हैं द कंप्यूटर इज एन एसेंशियल गैजेट, तो दैट में वो स्पेसिफाई हो गया ग्रुप में से, है ना। देन तो इसके बाद नेक्स्ट यूज़ यही होता है कि जो हम यूज़ करते हैं द, जहाँ पर रिवर्स का नेम होता है, सीज का नेम है, ओशंस का नेम है, हिल्स, माउंटेन्स है, आइलैंड्स है, जैसे शिप्स है, उसका नेम्स का पहले हम द का यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्पेसिफाई होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कई सारा यूज़ है, जैसे ओशंस है, सीज है, माउंटेन्स है, हिल्स है, कई सारा, जैसे द एल्प्स माउंटेन्स, द अटलांटिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो उसके पहले सब द यूज़ करता है, ठीक है। तो देन इसके बाद शिप का नाम से पहले द टाइटैनिक, जैसे सुना ना, टाइटैनिक नहीं बोलता है, द टाइटैनिक बोलता है। द हिमालयास है, इस तरीके से इससे पीछे हम लोग द का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इसका नेक्स्ट यूज़ ऐसे होता है कि जो द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, जो रिलीजियस बुक्स होते हैं उसका नेम्स होते हैं, उससे पहले भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे द बाइबल, द कुरान, द भगवत गीता, द रामायण, ये सब लोग है ना, ये सब चीज़ है, उसके पीछे जो ना रिलीजियस बुक्स है ये, इसके पीछे भी हम लोग द यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं कि जैसे बैंक, द नेम ऑफ द बैंक के नेम से पीछे, होटल्स का नेम्स के पीछे, और कुछ बिल्डिंग्स वैसे होते हैं जैसे स्पेशली हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, उससे पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे बैंक्स होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं कहते, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, राइट। और हम लोग फिर इसके ये भी कहते हैं कि जैसे द पंजाब नेशनल बैंक, राइट, द बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरीके से यूज़ करता है,
ओके। तो फिर इसके बाद जो है ना हम लोग देखो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह जो होते हैं तो उसके पीछे भी यूज़ करते हैं। जैसे ताजमहल, द ताजमहल बोलते हैं, द रेड फोर्ट बोलते हैं, द जंतर मंतर बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग द का यूज़ करते। जैसे होटल्स का नाम मैंने आपसे कह दिया था, तो कैसे यूज़, कोई सा भी होटल है, द होटल अब्रॉय, द होटल ताज, इस तरीके से हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, आगे समझ में इसका यूज़ आ रहा है ना। इसका नोट्स बनाना ना हम आपको उसमें भेजेंगे PDF में, आप प्लीज़ कर लीजिएगा विथ एग्जाम्पल के साथ। ओके, जैसे जैसे हमने बताया है उसी का एग्जाम्पल के साथ आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको ये करना है, नेक्स्ट जो यूज़ होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर आता है, द नेम्स ऑफ सम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, उसके पीछे भी हम यूज़ करते हैं द, राइट। सपोज न्यूज़पेपर का द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है, द इंडियन एक्सप्रेस बोलता है, द हिंदुस्तान टाइम्स बोलता है। इस तरीके से जो ना उसमें भी हम द का यूज़ करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट हमारा यूज़ इसका द का यूज़ ऐसे होता है, द नेम्स ऑफ रेसेस एंड कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ है, जो रेस होते हैं, तो रेसेस होते हैं, उससे पीछे भी हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हिंदूस, द हिंदूस बोलते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स बोलते हैं। जैसे क्रिश्चियंस, द क्रिश्चियंस बोलते हैं, राइट। द इटालियंस बोलते हैं, द इंग्लिश बोलते हैं, दैट इज पीपल ऑफ इंग्लैंड इंग्लिश, द सिख बोलते हैं। इस तरीके से जो कम्युनिटीज़ होते हैं और रेसेस होता है उसके पीछे भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम आपको बता देंगे द का यूज़। देखो द तो जो स्पेसिफिक मतलब कितना ये डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, कितना ज़्यादा यूज़ होते हैं इसके ना, हर जगह यूज़ होता है। और इसके बाद नेक्स्ट यूज़ हम आपको बता देंगे, द इज यूज बिफोर द नाउन्स डिनोटिंग यूनिक थिंग्स और नेचुरल फिनोमेना। जो यूनिक होती है, जो है ना, उसमें पीछे भी हम कर सकते हैं द। सपोज मान लीजिए अर्थ से पीछे द अर्थ, स्काई, द स्काई, जैसे मून, द सन, द मार्स, है ना। तो इस तरीके से जैसे द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द वेदर, द ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से में भी हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यूज़ ऐसे होते हैं कि जो द इज यूज बिफोर द एडजेक्टिव्स रिफरिंग टू द होल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। जो पूरे ग्रुप और कम्युनिटी के लिए जो एडजेक्टिव्स रिफर करते हैं, सो हम यूज़ करते हैं द, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे द। जैसे द रिच बोलता है, द रिच मीन्स केवल एक बंदा नहीं होता है, तो द रिच मीन्स इन द सेंस दैट रिच पीपल में जितना भी रिच हो वो सारा आ जाएगा, ठीक है, एक दो नहीं आएगा। द रिच मीन्स सारे कम्युनिटी आ गया है, सारे ग्रुप आ गया है, पूरा ग्रुप आ गया। जैसे द पुअर, पूरा पुअर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट यूज़ है द का, हम यूज़ करते हैं द बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं क्या है मालूम है ना आपको? जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, EST, जो लास्ट वाला जो फॉर्म होता है ना, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, जो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करना है, ठीक है, राइट। जैसे ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, द मोस्ट इंटेलिजेंट, जैसे इंटेलिजेंट का फॉर्म होता है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड ऑफ द क्लास, स्टूडेंट ऑफ द क्लास। जैसे एक और एग्जाम्पल, ही इज द क्लेवरेस्ट पर्सन इन द डिपार्टमेंट, द क्लेवरेस्ट, द क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। तो इस तरीके जो तीसरा जो फॉर्म होता है दैट इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है ना, उससे पीछे जो आता है ना, उसमें द का यूज़ कर सकते हैं, राइट, करना है।
नेक्स्ट हमारा जो यूज़ करना है, हमें द यूज़ करना है बिफोर द नेम्स ऑफ फैमिलीज इन प्लूरल। जो फैमिलीज होते हैं उन प्लूरल में जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं द शर्मास वर आउट ऑफ स्टेशन। द शर्मास मीन्स द शर्मा फैमिली, प्लूरल में बोल रही हूँ, है ना, पूरा उनका फैमिली का पूरा लोग आता है शर्मास, राइट। तो ये बिफोर द नेम्स ऑफ फैमिलीज में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज वी कैन से दैट बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज इन प्लूरल। जैसे कुछ कंट्रीज होते हैं हम प्लूरल में यूज़ होता है, यू नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ, आप जानते होंगे प्लूरल में जो कंट्रीज का नेम यूज़ करते हैं, द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, प्लूरल में यूज़ होता है ना, दो दो करके, द यूनाइटेड किंगडम, उनके पीछे हम द यूज़ होता है, द यूके, है ना। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो भी प्लूरल में यूज़ होता है। तो द नेदरलैंड्स। तो इस तरीके से जो कंट्रीज जो होते हैं, जो प्लूरल में जिनका नेम्स होता है, उनके पीछे भी हम द यूज़ करते हैं। क्लियर? यस। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि एक यूज़ ऐसे होता है, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होता है, उसके पीछे भी, एक्सप्रेशन के पीछे भी हम यूज़ करते हैं। जैसे द सेकेंड मैन, द 9th चैप्टर, जो एक्सप्रेशन होते हैं, तो बाय द लीटर, है ना, बाय द डजन, बोथ द सिस्टर्स, इस तरीके से एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, तभी हम यूज़ करते हैं द, राइट। इतना हमारा यूज़ होता है, यस, इतना हमारा यूज़ होते हैं द का। बट एट द सेम टाइम कुछ जो है ना, कभी कभी हम लोग गलत भी करते हैं, कुछ सिचुएशंस में हम लोग जो ना द यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो द यूज़ कहाँ कहाँ नहीं करते हैं हम आपको बता देंगे, ठीक है। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, द का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग नहीं करते हैं। सो सपोज सबसे पहले जो है ना, मैं आपको बता दें कि जो प्रॉपर नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होता है, प्लूरल नाउन्स होता है, और मटेरियल्स का नेम्स होता है, मील्स का नेम्स होता है, कलर्स का नेम्स होता है। इस जगह पर जो ना हम लोग ये जो डिटर्मिनर्स यूज़ नहीं करता है, दैट इज़ द, कोई भी यूज़ नहीं करता है उसमें, डिटर्मिनर्स हम यूज़ ही नहीं करते हैं। जैसे सपोज आपका नाम है सपोज रमेश है, रमेश से पीछे कोई आता है कि डिटर्मिनर्स यूज़ होते हैं, ए एंड द कुछ यूज़ होते हैं? नहीं। रमेश इज़ माई ब्रदर, ओके। तो रमेश से पीछे आ रमेश, द रमेश, एंड रमेश कुछ होता है? नहीं होता है। दैट मीन रमेश तो एक प्रॉपर नाउन हो गया है। दैट मीन ये रूल ये होता है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एवरीबडी फियर्स डेथ, डेथ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया है, तो डेथ से पहले तो कोई आर्टिकल यूज़ थोड़ी होता है, डिटर्मिनर्स नहीं होता है, ठीक है। सो यस, एंड इवन मैंने आपसे कहता है कि मटेरियल से पहले भी यूज़ नहीं करते। सपोज आयरन इज़ ए यूजफुल मेटल, द आयरन वगैरह कुछ नहीं बोलते हैं, आयरन इज़ ए यूजफुल मेटल, राइट। जैसे मील्स जैसे बोलते हैं, आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड टू लंच, लंच नहीं बोलते, द लंच नहीं बोलते, लंच, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, राइट। यस, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बताया था कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं तो वहाँ पर हम लोग डिटर्मिनर्स का यूज़ नहीं करते, बट इन कुछ सिचुएशंस ऐसा होता है, ये जो नाउन्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर सेंस में यूज़ होते हैं द, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कौन सा सेंस में। सपोज मैंने आपसे कहता है कि डेथ से पहले, डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उससे पहले यूज़ नहीं कर रही, बट कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में वहाँ पर द यूज़ होते। सपोज द डेथ ऑफ हिज फादर मेड अस ऑल सैड, दैट मीन तब तो पर्टिकुलर चीज़ व्यक्ति को फोकस कर रहा है, तब तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो गया है ना, तब तो हम द यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑनेस्टी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, द ऑनेस्टी ऑफ योर फादर इज एडमिरेबल,
दैट मीन वो फादर को फोकस करके उनके ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहा है, तो हम यूज़ कर सकते हैं द, राइट। ओके, तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में हमें यूज़ होता है, ठीक है। देन अभी हम लोग द वगैरह यूज़ कहाँ नहीं करते हैं, जैसे बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, गेम वगैरह जो खेलते हैं ना उससे पहले जो ना हम द का यूज़ नहीं करते। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले द क्रिकेटर, क्रिकेटर कुछ नहीं बोलता है, दैट मीन वो जो गेम है, गेम के पीछे हम रूल ये होते कि गेम के पीछे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वन इज हम आपको बता देंगे, जैसे एक तो जैसे फुटबॉल, फुटबॉल इज ए पॉपुलर गेम, सो फुटबॉल के पीछे कुछ नहीं लगता है और एंड द कुछ नहीं लगता है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग जहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन होता है जैसे ऑल डे, ऑल नाइट, बाय एयर, बाय बस, इसे पीछे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये है सारा चीज़ हम आर्टिकल के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट्स में से मैंने आपसे कहता है कि 5 डिवीजन डिवाइड इनटू 5 कैटेगरीज हैं, उसमें से नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया है, दैट इज़ नोन एज आर्टिकल्स। ये काफ़ी लंबा टॉपिक्स है, बाकी इतना ज़्यादा टॉपिक इतना लंबा नहीं है, एक क्लास और लगेगा इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आर्टिकल को मैंने आपको एक बार समराइज़ करेंगे। ये जो समराइज मैंने आपको बताएंगे, पहले आपको मैंने ओनली आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल्स पढ़ाया है। सेकंड वन आपका पोसेसिव्स होता है, थर्ड वन आपका डेमोन्स्ट्रेटिव्स होता है, फोर्थ वन इज आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स वगैरह होता है या अदर डिटर्मिनेंट्स में नेक्स्ट वन आता है। ये जो फोर्थ और फिफ्थ के कैटेगरी एक ही साथ करके अदर डिटर्मिनेंट्स में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आपको अभी बता देंगे, हमने ये एन द का यूज़ कर लिया है, ए तो ए एन जो हो गया है इंडेफिनिट आर्टिकल में आ गया है, द तो हो गया है डेफिनिट आर्टिकल में आ गया है। उसका कुछ यूसेस भी हम आपको बता दिया था किस तरीके से इसका यूसेस हम करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो हमें आपको एक चीज़ और इसका बता देंगे, पोसेसिव सेकेंड वन, एक तो फर्स्ट वन मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल्स, सेकेंड वन इज पोसेसिव्स। पोसेसिव्स क्या होता है, पोसेसिव्स में देखो कई वर्ड्स आते हैं, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, माइन, अपोस्ट्रोफी राकेश, सुरेश, इस तरीके से भी आते हैं। तो ये जो होता है, ये जो पोसेसिव्स जो होते हैं ना, आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स एज डिटर्मिनर्स, है ना, टू फिक्स देयर मीनिंग, उनका मीनिंग फिक्स करने के लिए। तो पोसेसिव्स दैट मीन किसी का पोसेशन में आता है, तो उसका जो उनका मीनिंग फिक्स करने के लिए नाउन्स के पहले यूज़ होता है। नाउन्स इसमें काउंटेबल भी हो या अनकाउंटेबल हो, उसके पीछे हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, दैट मीन हाउस के लिए कौन सा पोसेशन, दैट माई, मेरा है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़, दिस इज माई बैग, दैट इज योर हाउस, योर, है ना। ओके, इज दिस पेन, इज इट योर पेन, योर पेन, आपका ये पेन है क्या, है ना। हिज सिस्टर्स आर इन माई क्लास। तो इस तरीके से जो होता है तो हमें उसमें पोसेसिव्स होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है पोसेसिव्स में। दिस इज सोनूस पेंसिल, तो सोनूस का दैट में वो पोसेशन उनका ही हो गया है, ठीक है। दिस इज हिज कार, और हिज का हो गया है जो वो भी पोसेशन में आ गया है, ठीक है। तो ये है हमारा पोसेसिव्स को कहते हैं। पोसेसिव्स में देखो मैं आपको दोबारा वाइंड अप कर देंगे, बता देंगे इसको। पोसेसिव्स जो होती है जिनका पोसेशन में होती है, किसी का पोसेशन फिक्स करने के लिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का दोनों को पीछे यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसमें माई, आवर, यूअर, हिज, हर्स, देयर, देयर्स, देन किसी का नाम लेकर पोसेशन में भी कहते हैं, सोनूस, मोनूस, ऐसे करके। इसका एग्जाम्पल भी मैंने कहा था, दिस इज माई हाउस, दैट इज योर पर्स, है ना। जो जिनका बोल रहे हैं उन्हीं की है। तो इसलिए तो आज इतनी है, 2 चीज़ें हमने आपको सिखा दिया डिटर्मिनेंट्स में, वन इज आर्टिकल्स एंड वन इज सेकेंड वन इज पोसेसिव्स। ये आपको बहुत अच्छा सा रिवाइज कर लीजिएगा। मैं एक साथ आपका नोट्स भेजेंगे,
नोट्स आपको प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसका बाकी भी तैयार हो जाएगा, फिर जो ग्रामर का भी हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट? ओके चिल्ड्रन, आई होप you understood. Okay, thank you and have a nice day.